आवाज आ रही है इनकेस? यस सर। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, अपन फर्दर कंटिन्यू करते हैं पेरेंट्रल से। पेरेंट्रल का जितना मुझे लगता है अंकित ने सारा कवर करा दिया था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। जितने भी सारे क्वेश्चंस बनने थे या फिर जितने भी ऑलमोस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक उसने कवर करा दिया था। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आगे डिजाइनिंग ऑफ पेरेंट्रल, कि पेरेंट्रल को डिजाइन करने में क्या क्या लगता है। जैसे कि अपन ने पता है जब भी अपन कोई टैबलेट बनाते हैं तो जो एपीआई होती है, एपीआई के साथ क्या डालता है, एक्सीपिएंट डालते हैं। यस सर। ठीक है, एपीआई के साथ क्या डालना है, एक्सीपिएंट डालते हैं। अब जो एक्सीपिएंट होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, पर क्या हेल्प करते हैं टैबलेट्स को, जो एपीआई है उसको टैबलेट फॉर्म करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे जो टैबलेट है वो क्या हो सके, इजिली हैंडेबल हो सके, उसको आसानी से पकड़ सके, अपन उसको एडमिनिस्टर कर सकें। अब जैसे कि एपीआई बहुत ही माइन्यूट ड्रग होती है, समथिंग 50 mg मान लो, 50 mg में बहुत ही कैरी नहीं कर सकते, मतलब अपन पकड़ ही नहीं सकते, इस वजह से एक्सीपिएंट की हेल्प से टैबलेट बनाते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं जब अपन पेरेंट्रल बनाते हैं तो पेरेंट्रल को जो एपीआई है उसको किसी सॉल्वेंट, किसी मीडियम के थ्रू तो अपन बॉडी में क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट एपीआई लिया, इंजेक्शन में फिलअप किया और डाल दिया, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो मेन अपनी एपीआई है उसको किसी मीडियम के थ्रू अपन क्या करेंगे, कोई भी मीडियम होगा, मीडियम में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीडियम होगा उसके थ्रू अपन एपीआई को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डिजाइनिंग ऑफ पेरेंट्रल पढ़ेंगे। एक सेकेंड ना, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद डिजाइनिंग। स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग ऑफ पेरेंट्रल से। ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ पेरेंट्रल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया एपीआई के साथ कोई मीडियम चाहिए जिससे अपन अपनी एपीआई को क्या कर सकें, बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकें। तो जो मीडियम होता है उसको बोलते हैं अपन व्हीकल्स। क्या बोलते हैं, व्हीकल्स बोलते हैं। ठीक है, व्हीकल्स का मतलब ही होता है कैरी करने वाला। ठीक है, कैरी करने वाला, जो कैरी करे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वाले क्या बोलते हैं, व्हीकल बोलते हैं। तो ऐसे ही पेरेंट्रल में एपीआई को जो कैरी करेगा उसको क्या बोलेंगे, व्हीकल्स बोलेंगे। व्हीकल्स अपने कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है अपना एक्वस व्हीकल, ठीक है, और दूसरा होता है अपना कौन से, नॉन एक्वस व्हीकल। ठीक है, एक्वस व्हीकल और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन एक्वस व्हीकल। ठीक है, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक्वस व्हीकल। ठीक है, और जो एक्वस व्हीकल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं और इनके अंदर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे जीपैट के, सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्वस व्हीकल्स में अपने आते हैं 5 टाइप के। कितने आते हैं, 5 टाइप। तो अपना जो पहला टाइप होता है एक्वस व्हीकल में वो होता है WFI। WFI का फुल फॉर्म लिखना, वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, दूसरा होता है अपना स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। आवाज आ रही है? ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, इसको बोलते हैं SWFI। ठीक है, SWFI। यस सर। तीसरा होता है अपना बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, कौन सा होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर, WFI। ठीक है, यस सर। बैक्टीरियोस्टैटिक्स,
बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। आवाज आ रही है ना क्लियर इनके? जी सर। ठीक है। सर। तो अपना तीसरा कौन सा रहता है? बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक फॉर है, इंजेक्ट। यस। ठीक है। फोर्थ होता है अपना NaCl इंजेक्शन। ठीक है, NaCl इंजेक्शन। फिफ्थ होता है रिंगर इंजेक्शन। रिंगर इंजेक्शन। ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं डिजाइनिंग ऑफ पैरेंटल। डिजाइनिंग ऑफ पैरेंटल में आज अपन देख रहे हैं जो एपीआई है उसको किस मीडियम के थ्रू देते हैं। जो मीडियम क्या बोलते हैं इसमें? व्हीकल्स बोलते हैं। व्हीकल्स मतलब कैरी करने वाला। ठीक है, जी व्हीकल्स सर। दो टाइप के होते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस। और आज अपन पढ़ रहे हैं कौन सा? एक्वस व्हीकल। एक्वस। तो एक्वस व्हीकल्स में जो पहला आता है वो कौन सा होता है? वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, WFI। ठीक है, फेमस नाम भी इसका कौन सा है? WFI। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, शॉर्ट फॉर्म भी इसका इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग से तो तुम समझ ही जाओगे वाटर फॉर इंजेक्शन, पर इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, WFI। ठीक है, दूसरा होता है अपना SWFI। ठीक है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। तीसरा होता है अपना बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। आगे समझ। चौथा होता है NaCl इंजेक्शन और पांचवा कौन सा होता है? रिंगर इंजेक्शन। जी सर। अब अपन एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि होते क्या, कैसे होते हैं, क्या यूज है इनका। ये सब कुछ अपन क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना कौन सा? WFI। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन। इनकी पहली क्वालिटी क्या होती है वाटर फॉर इंजेक्शन की? ये पायरोजन फ्री होते हैं। इट इज पायरोजन फ्री। ठीक है, हमेशा याद रखना, पेरेंटल कभी भी पढ़ो तो याद रखना पहली क्वालिटी पेरेंटल की क्या होनी चाहिए? पायरोजन फ्री तो होनी ही चाहिए। ठीक है, पायरोजन फ्री होता ही होता है पेरेंटल। पर सर WFI पढ़ना, स्ट्राइल भी क्या हो गया? सर पायरोजन है क्या सर? पायरोजन अभी बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ एक्चुअली पायरोजन क्या है। ये स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं पायरोजन डिस्कस करता हूँ। पायरोजन क्या होता है? इट इज पायरोजन फ्री बट नॉट नीड टू बी स्ट्राइल। मतलब जरूरी नहीं है ये स्ट्राइल हो। ठीक है, ये स्टेराइल हो ये जरूरी नहीं है। जो वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? पायरोजन फ्री होते हैं पर स्ट्राइल नहीं होते। ठीक है, इनका यूज क्या होता है? चलो मैं पहले तुम्हें पायरोजन फ्री का पायरोजन बता दूं, पायरोजन क्या होता है। इसके बाद डिटेल से अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है। पायरोजन एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। किसके? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। जो पायरोजन होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। लिख लो, ये इंफॉर्मेशन भी लिख लो, तुम्हें काम आएगी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है किसका? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ठीक है, किसका होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। जो पायरोजन होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है किसका? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। अब तुम कहोगे सर ये मेटाबोलाइट से क्या होगा, क्यों ये पायरोजन को हटा रहे हैं? ठीक है, अब देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा यदि, तो ये क्या करेगा? ये टॉक्सिन्स रिलीज करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये एक्सोटॉक्सिन्स क्या करेंगे? ठीक है, जो एक्सोटॉक्सिन्स क्या करेंगे? ये अपनी बॉडी का क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं।
ठीक है। इस वजह से अपन ने क्या करना पड़ता है, पायरोजेंस को रिमूव करना पड़ता है। अब आ गया समझ पायरोजेंस क्या होते हैं। हेलो, यस सर। अब आ गया समझ पायरोजेंस क्या होते हैं। ये जो पायरोजेंस होते हैं इनको दूसरे नाम से भी याद रखने ला, इनको बोलते हैं अपन लिपोपॉलीसैकेराइड। जो एंडोटॉक्सिन्स जो रिलीज करते हैं ना, कैसे रिलीज करते हैं, ये लिपोपॉलीसैकेराइड्स रिलीज करते हैं। किस नेचर के होते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ये बहुत क्वेश्चंस बनता है, लिपोपॉलीसैकेराइड से भी बहुत क्वेश्चंस बना देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। चलो मैं इसको रब करता हूँ, पायरोजन अच्छे से समझाता हूँ पायरोजन होता है। तुम्हें पता है जो ह्यूमन ब्रेन होता है, उसमें ह्यूमन ब्रेन में क्या रहता है, एक हाइपोथैलेमस जगह होती है। नाम सुना है हाइपोथैलेमस का। यस सर। हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे तुम में से। ठीक है मैं बताता हूँ। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है। आगे वो समझ में, ठीक है। यस सर। मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम कर देगा, कम होगा तो बढ़ा देगा, मतलब कंडीशंस को मेंटेन कर। अब ये यदि पायरोजन क्या किया, बॉडी में पहुंच गया, बॉडी में पायरोजन आ गया। अब बॉडी में पायरोजन आ गया तो पायरोजन क्या करेगा, पायरोजन क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। पायरोजन क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या बोला गया, पायरोजन बोल दिया। अब जो पायरोजन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज करेगा। ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करेगा। अब वो एंडोटॉक्सिन्स कैसे नेचर के होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स नेचर के होते हैं। ठीक है, लिपिडिक नेचर के होते हैं। तो क्या करेंगे, ये एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है, जो सॉरी एंडोटॉक्सिन्स, हाँ सॉरी वो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। जो एंडोटॉक्सिन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो कैसे नेचर के होते हैं, यहाँ भी एंडोटॉक्सिन पॉलीसैकेराइड नेचर के होते हैं, मतलब लिपिडिक नेचर के होते हैं। तो इजिली ब्रेन में चले जाते हैं। ब्रेन में हमेशा याद रखना, ब्रेन के चारों बगल एक लेयर रहती है, उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये सिर्फ लिपिडिक सब्सटेंस को ही अलाउ करती है इसके पार जाने को। अब ये तो लिपोपॉलीसैकेराइड है एंडोटॉक्सिन, तो ये क्या करता है, ब्रेन में जाता है और हाइपोथैलेमस पे जाके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। आ गया समझ, यस सर। क्लियर हो गया। पायरोजन क्या चीज होती है, अब पता Yes, चला sir. पायरोजन डेंजर चीज है कि नहीं, Yes, डेंजर शरीर के लिए, क्योंकि Yes, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। पायरोजन है क्या चीज, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो निकले एंडोटॉक्सिन्स हैं वो उनको बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं। नेचर कैसा होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड नेचर के होते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब बात कर रहे थे अपन किसकी, वाटर फॉर इंजेक्शन की। वाटर फॉर इंजेक्शन कैसा होना चाहिए, पायरोजन फ्री होना चाहिए। पायरोजन फ्री होना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। जरूरी नहीं है कि स्टाइल होके नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाइल नहीं हो। WFI को अपन यूज करते हैं जब अपन मैन्युफैक्चर करते हैं ना पेरेंटल्स की, इन प्रोसेस में जनरली यूज करते हैं, इन प्रोसेस में यूज करते हैं, इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं इसको। ठीक है, WFI को। अब WFI को बनाने की मेथड जरूरी है। ठीक है, मेथड क्यों जरूरी है WFI को बनाने की, क्योंकि अपन ने क्या करना है, इसको पायरोजन फ्री करना है। अब वाटर, ये WFI एक्चुअली है क्या, वाटर ही है। अब वाटर को पायरोजन फ्री करने के लिए कुछ मेथड्स होंगी।
ठीक है, उस मेथड से उस वाटर से अपन वाटर को ट्रीट करेंगे, जब भी वो क्या बनेगा, WFI बनेगा। तो WFI को बनाने के लिए अपन यहाँ लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ WFI। WFI को बनाने के लिए दो मेथड्स का यूज करते हैं। पहला मेथड होता है अपना डिस्टिलेशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है अपना रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, RO नाम सुना है? RO वो नो सर। पानी पीते हैं, RO का वाटर, RO लगवा लिया हमने घर पे। वो टीवी पे ऐड नहीं आता, RO लगाओ, कैंट मैंट यस का वो सर। प्रचार करते हैं, वही होता है RO। ठीक है, अब मत भूलना, कभी भी नाम सुनो ना RO तो क्या याद आना चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मतलब होता है उल्टा, ऑस्मोसिस को उल्टा कर दिया जाए तो क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RO। ठीक है, यस सर। अब कभी भी सुनो ना RO वाटर तो समझ जाना किसका नाम आया है, उस वाटर को किससे ट्रीट किया गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस से ट्रीट किया गया है, इसलिए उसका RO नाम दे दिया। ठीक है, डिस्टिलेशन अभी बताऊंगा, डिस्टिलेशन असेंबली क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके थ्रू क्या बनेगा, WFI बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ WFI की। तो सबसे पहले आता है अपना क्या, डिस्टिलेशन। सबसे पहले आता है अपना क्या, डिस्टिलेशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना बैफल्ड डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्टिलेशन असेंबली बताता हूँ, डिस्टिलेशन असेंबली कैसी होती है। ये है आपका कौन सा, राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क, यहाँ पे लगा देते हैं अपन क्या, बर्नर। ये आग जल रही है, ठीक है, ये बर्नर लगा दिया, यहाँ पे अपन क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। अब यहाँ से इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं अपन, किससे, कंडेंसर से। किससे कनेक्ट कर देते हैं, कंडेंसर से। ठीक है, और इसको यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ, ठीक है, तो ये होती है अपनी क्या, डिस्टिलेशन असेंबली। अब यहाँ से हीट कर रहे हैं, वाटर क्या होगा, इवापरेट होगा, इवापरेट करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब जितने भी Yes, sir. सॉल्यूट हुए, पायरोजन हुए, कुछ भी हो, वो कहाँ रह जाएंगे, इसी में रह जाएंगे, और अपना प्योर वाटर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। पहुंच गया? Yes, sir. ठीक है, इसको बोलते हैं अपन, ये जो बनेगा इसको बोलते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन, ये बन गया। ठीक है, अब इसको बैफल्ड डिस्टिलेशन क्यों बोला गया, क्या करते हैं यहाँ पे, बैफल्ड लगा देते हैं। कभी बैफल्ड देखे तुमने, रोड पे चलते चलते एक बैरिकेड सा लगा देते हैं रोड पे, पुलिस वाले जब भी चालान करते हैं तो बैरिकेड्स लगा देते हैं, जिससे कोई भी मोटर बाइक वगैरह वो ऐसे करके निकलती है। जैसे ये रोड है, पुलिस वाले ऐसे लगा के खड़े हो जाते हैं, देखा होगा बैरिकेड लगाए, यहाँ से गाड़ी निकलती है ऐसे होके जाती है, याद है बैरिकेड देखे हैं? Yes, sir. ठीक है, तो उनको ही क्या बोलते हैं, बैफल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे बैफल्ड लगा देते हैं। ठीक है, जिससे जो बम्प होगा वाटर वो यहाँ निकल के ना जा सके। ठीक है, इसलिए बैफल्ड लगा देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, बैफल्ड डिस्टिलेशन। तो तुम्हारी वाटर फॉर इंजेक्शन को बनाने के लिए पहली मेथड कौन सी हो गई, डिस्टिलेशन। ठीक है, ऐसे बना लोगे। दूसरी मेथड होती है अपनी रिवर्स ऑस्मोसिस। कौन सी, RO। Reverse osmosis. कभी कभी भी नाम सुनना RO का तो अब डरना मत, क्या चीज होती है RO।
बताना दोस्तों को भी, यार वाटर ऐसे बनता है। रिवर ऑस्मोसिस को जानने के लिए पहले तुम्हें ऑस्मोसिस प्रोसेस पता होनी चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ठीक है, ऑस्मोसिस जानने sir. के लिए सबसे पहले तुम्हें डिफ्यूजन पता होना चाहिए, डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जो बता रहा हूँ ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कहीं सुनो तो तुम्हें माइंड में आना चाहिए कि यार मुझे कम से कम पता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्यूजन का मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊंगा, तुम तुरंत बता दोगे डिफ्यूजन क्या चीज होती है। तुमने घर में अगरबत्ती जलते देखा है? Yes, sir. देखा है? Yes, sir. अगरबत्ती के पास में जो धुआं होता है वो कितना कैसा होता है, और अगरबत्ती के थोड़े से दूर धुआं कैसा होता है, मुझे बताओ। अगरबत्ती के पास धुआं ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ठीक है, अगरबत्ती के पास कैसा होगा, जो स्मोक होगा वो ज्यादा होगा, और थोड़ी डिस्टेंस के पास में जो धुआं कैसा होगा, कम होगा। होगा Yes, मतलब sir. मैं ये कह सकता हूँ कि जो अगरबत्ती के पास में जो धुआं की जो डेंसिटी है, मतलब जितना ज्यादा है वो यहाँ से जाके यहाँ कम होता चल रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, मतलब सारी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फैल रहा है। Yes, sir. इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, आगे बात समझ लो। Yes, तो sir. मैं ये कह सकता हूँ कि हायर कंसंट्रेशन से ये कहाँ चला जाता है, लोअर कंसंट्रेशन Lower. में चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। मतलब Diffusion. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ जाएगा तो उसको प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलेंगे। अब Yes. इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा कर दें, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने वाली चीज को अपन क्या बोलेंगे, Osmosis. ऑस्मोसिस। ठीक है, अब याद रखना, Yes. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन, लोअर कंसंट्रेशन की Diffusion. तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऑस्मोसिस को अच्छे से समझते हैं, एक टर्मिनोलॉजी याद हो गई तुम्हें, अब ऑस्मोसिस को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एक टैंक है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा देता हूँ, उस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, मेम्ब्रेन का Okay, नाम sir. है, एक सेकंड होल्ड करना, सेमी, एस से क्या नाम हो जाएगा, सेमी परमिएबल, परमिएबल Yeah. Memory. मेम्ब्रेन। नाम सुना है इसका, Yes, sir. नाम सुना है? चलो नाम सुना है तो इसका यूज बताओ, क्या यूज होता होगा सेमी फेब्रियल मेम्ब्रेन का। चलो मैं बताता हूँ। जो सेमी फेब्रियल Okay, sir. मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, वो सॉल्वेंट को, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो नाम सुने होंगे तुमने, Yes, sir. तो ये सॉल्वेंट को ही पास कराती है बस। आगे समझ में? Yes, sir. किसमिस देखी है, किसमिस, किसमिस देखी है, किसमिस, किसमिस को मतलब दाक बोलते हैं उसको, किसमिस को पानी में डालते हैं, वैसे तो पिचकी सी रहती है, जैसे ही तुम पानी में डालते हो और अगले दिन देखते हो वो कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। याद आया कुछ? किसमिस होती है, जैसे कि ऐसी किसमिस होती है, जो अंगूर होती है ना उससे बनती है किसमिस। अच्छा, हाँ. अब इसको तुम, अंगूर से बनती है ना किसमिस, क्या बोलते हैं इनके तुम्हारे यहाँ पे किसमिस? Yes, sir. Yes, sir. किसमिस, किसमिस ही हाँ, अंगूर. दाखे जो लड्डू वगैरह में डालते हैं, याद होगा। जैसे ही उसको पानी में डालोगे, पानी में डाल के अगले दिन देखोगे तो कैसी हो जाती है, फूल के गोल हो जाती है। फूल जाती है. याद आ Yes. रहा है कुछ? ठीक है, Yes, sir. तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। आगे समझे? तो जो इसकी जो लेयर Yes, है sir. वो कैसे काम करती है, सेमी फेब्रियल मेम्ब्रेन के जैसे काम Same. करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, तुमने क्या भर दिया, वाटर भर दिया, इसमें सॉल्यूट भी होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाटर लो कंसंट्रेशन से
हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, इधर ये है, इधर कम पानी है, इधर जाना है, ठीक है। इधर लो कंसंट्रेशन है और इधर कैसी कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है। दिख रहा है ना, यस सर। यहाँ कैसी कंसंट्रेशन है, यहाँ कैसी है, लो है। आ रहे थे, लो से कहाँ जा रहा था, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था। और डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, हायर कंसंट्रेशन लो तरफ जा रहा था। तो ये लो वाला इधर जाएगा, इस साइड चला जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। पर अपन ने क्या पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका उल्टा, ठीक है। तो क्या होगा, यस सर। अपन इसको जबरदस्ती, मतलब कह सकते हैं इंटेंशनली इसको उल्टा कराते हैं। कैसे, सेम है, यहाँ अपन ने पानी भर दिया, वाटर भर, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, यहाँ कैसी है, हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब पर अपन यहाँ से क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो सॉल्वेंट है वो किधर आने लगेगा, इधर आने लगेगा। मतलब हायर कंसंट्रेशन की किस तरफ जाने लगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगा, ठीक है। पर किसके थ्रू गया है, सेमी पेब्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू गया है, ठीक है। तो इसमें जितना भी सॉल्यूट पायरोजन होगा वो तो इसी साइड रह जाएगा, और प्योर वाटर किस साइड पहुंच जाएगा, इस साइड पहुंच जाएगा। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं अपन रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, ठीक है। पर अपन ने अब क्या किया, प्रेशर लगा के उसको हायर से ही लोअर भिजाया, ठीक है। उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सेमी पेब्रियल मेम्ब्रेन लगी है, इसके थ्रू अकेला सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट इधर ही रह जाएगा। मतलब पानी में कुछ भी इम्प्यूरिटीज होगी, पायरोजन, कोई सॉल्यूट, कुछ भी होगा, वो किस साइड रह जाएगा, इस साइड ही रह जाएगा, और पूरे वाटर इधर पहुंच जाएगा। ऐसे अपन क्या बना लेंगे, वाटर फॉर इंजेक्शन बना लेंगे, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। बस काम की कितनी लाइन थी, बस काम की लाइन कितनी थी, मैन्युफैक्चरिंग WFI को किस मेथड से करते हैं, डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन और रिवर्स आरो। ऑस्मोसिस, आरओ, ठीक है। ये जीपैड में यस क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बस। जो इतनी मैंने रामायण महाभारत बताई ना तुम्हें, डिस्टिलेशन में ये होता है, आरओ में ये होता यस है, यहाँ कुछ नहीं बनना। ये तुम्हें इंफॉर्मेशन के लिए था कि रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअली होती क्या है। अब जैसे कि मैं अकेला लिखवा देता और तुम्हें समझाता नहीं, तो फिर उसका मतलब भी नहीं रहता। तुम्हें एक्चुअल पता तो होना चाहिए रिवर्स ऑस्मोसिस है तो है क्या, डिस्टिलेशन Yes, प्रोसेस sir. एक्चुअली होती क्या चीज है, ठीक है। इसलिए अपन ने जीपैड के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग पूछा जाए तो ये दो मेथड बतानी है, ठीक है। यस सर। इतना क्लियर हो गया। अब बात Yes, करते sir. हैं इसमें इसके वैल्यूएशन कैसे करोगे। अब जैसे कि तुमने WFI तो बना लिया, ठीक Yes. है। अब जैसे कि तुम घर पे लड्डू बनाते हो, अच्छा सा क्या बनाया, लड्डू बनाया तुमने। लड्डू। अब तुमसे कभी मम्मी ने बोला होगा, यार लिंकेश थोड़ा टेस्ट करके बताओ, मीठा बना है कि सीटा बना है, बोलती है ऐसे, कभी टेस्ट कराया होगा, देखना यार नमक ज्यादा तो नहीं हो गया, देखना नमक कम तो नहीं हो गया, समझ रहा ना, किया है ऐसा कभी घर पे। क्या सर? अरे जैसे कोई कुछ भी बनता है घर पे तो मम्मी आके तुम्हें टेस्ट कराती है कि देखना इसमें सही बना है कि नहीं बना, या फिर देखना Yes, sir. इसमें नमक ज्यादा तो नहीं हो गया, कराते हैं। Yes. जैसे तुम Yes, sir. मेहमान के लिए चाय बना के ले जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, चख के देखते हो कि यार गलत तो नहीं बन गई, हाँ Yes, चखते हैं sir. ना। तो ऐसे ही
अब तुमने WFI इंजेक्शन तो WFI तो बना लिया, यस सर। पर अब तुम टेस्ट भी करोगे ना कि सही तो बना है, गलत तो Yes, नहीं sir. बन गया। पता चला बना तो लिया, पता चला उसमें पायरोजन आ गया। समझ रहे हो ना? ये टेस्ट तो करना पड़ेगा sir. कि भाई साहब पायरोजन है कि नहीं है, बना है सही कि नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसमें टेस्ट लगाते हैं, इसको चेक करने के लिए टेस्ट लगाते हैं। तो इसमें लिख लो इवैल्यूएशन करते हैं। Evaluate. क्या करते हैं, Yes, sir. इवैल्यूएशन करेंगे WFI Evaluate. का। ठीक है, तो WFI के इवैल्यूएशन के लिए दो मेथड्स होती हैं। पहली मेथड होती है कौन सी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी टेस्ट। और दूसरा होता है अपना कौन सा, ग्रेविमेट्री, ग्रेविमेट्री, ग्रेविमेट्रिक टेस्ट। पहला कौन सा होता है, कंडक्टिविटी, और दूसरा होता है Conduct. ग्रेविमेट्री।